नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की एक बड़ी खबर मैं बताऊंगा कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और वो क्यों सबसे ज़्यादा केवल अशोक गहलोत पर इंडिविजुअली आरोप लगा रहे हैं और अशोक गहलोत उस पर किस तरह का जवाब दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान दौरे को लेकर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में थे। अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन क्षेत्र है। यहां पर 5,700 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और एयरपोर्ट योजना का उन्होंने सौगात दी है जोधपुर वासियों को। और अपने आप में काफ़ी मायने भी रखता है पीएम नरेंद्र मोदी का मारवाड़ के इलाके में यह दौरा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल की यदि बात की जाए तो 11 बार राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं और पिछले 10 दिनों में यह उनकी राजस्थान की तीसरी यात्रा है। राजस्थान की दूसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी विजन 2030 के डॉक्यूमेंट को जारी कर दिया है। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को 10 गुना तेजी से विकास की रफ्तार के साथ साल 2030 तक विकास के रास्ते पर अग्रसर ले जाने के लिए ही उनका यह दस्तावेज काफ़ी कारगर साबित होगा। हालांकि यह बात अलग है कि इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के सुझाव लेने पड़े और मुख्यमंत्री ने इनमें से ज़्यादातर सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर इसमें शामिल किया और यह भी बात साफ कही कि यदि कुछ और भी सुझाव उन्हें मिलते हैं तो इस ज़रूरत के मुताबिक या उनकी सबसे इम्पोर्टेंस के मुताबिक इन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है। राजस्थान की तीसरी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर है। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी कई जगह होती नजर आई। दरअसल आम आदमी पार्टी अपने नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के लेकर खासे नाराज है और उनका कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार फंसाने की कोशिश में जुटी है और इसी को लेकर आज ये अपने दफ्तर से बीजेपी के दफ्तर के घेराव के लिए निकले थे, जहाँ पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। अगली खबर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर है। सचिन पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक के दौरे पर आज दूसरे दिन भी रहे। कई सारी बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया, यहाँ की जनता से बातचीत की है। दरअसल सचिन पायलट पहले ही कह चुके हैं कि वे एक बार फिर से टोंक से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे और उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की कि अगली बार मैं जब नामांकन पर्चा भरने आऊँ तो आप सब मेरे साथ आइए, अपना साथ मेरे साथ हो नजर आए, इस तरह का माहौल बनाइए। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर कांग्रेस पार्टी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों चुनाव को लेकर जबरदस्त मंथन हो रहा है। इसी को लेकर पार्टी के बड़े नेता मधुसूदन मिस्त्री ने आज पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत की। चुनावी रणनीति, स्ट्रेटेजी किस तरह से तैयार करते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, किस तरह से पार्टी किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाना, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने आज चर्चा की है। साथ ही प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर भी कांग्रेस इन दिनों खासी मातापच्ची कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यह कह दिया था कि चुनाव के करीब 2 महीने पहले वह कर्नाटक की तर्ज पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है और उसी के लिए कांग्रेस के लगातार बड़े नेता जो कि चुनाव की जिम्मेदारी राजस्थान में संभाले हुए हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं, यहाँ के बड़े नेताओं से बातचीत कर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी नेताओं के राजस्थान में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी के जिस तरह से दौरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि राजस्थान में बीजेपी कितनी गंभीरता से अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। लेकिन एक खास बात और नोट की जा रही है, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान जो है या भाषण जो उनका हो रहा है वह काफ़ी बदले बदले से नज़र आ रहे हैं बाकी अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर बाकी तमाम मुद्दों को उठाते हैं, केंद्र सरकार की अपनी विकास योजनाओं को भी बताते हैं, लेकिन वे सीधा सीधा अपने बयान, अपने भाषण का ज़्यादातर वक्त अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बयान देने में ही इस वक्त देना मुनासिब समझ रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी 3 बार राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं। पिछले 1 साल में 11 बार वे राजस्थान आ चुके हैं और इस दौरान उनके हर भाषण में अशोक गहलोत के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणी का वक्त सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों से भी ज़्यादा
वे अशोक गहलोत सरकार की नाकामियों को लेकर यहाँ पर बयान में जगह देना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अशोक गहलोत सरकार की कई सारी बड़ी विकास योजनाएं हैं जिनके आधार पर कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। कई योजना तो ऐसी है जिसका केंद्र सरकार ने उसे वैसी ही योजना बनाई है, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उससे 2 गुना फायदा आम जनता को दे रही है। 2 गुना फायदा मतलब जैसे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दे दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन 500 रुपये में हर भरवाने की व्यवस्था राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने की है। इसी तरह से स्वास्थ्य योजना केंद्र की भी है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार 5 लाख की बजाय 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। 5 लाख रुपए का अलग से दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है। ओपीएस की योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस पर कि सभी सरकारी कर्मचारी लगातार देश में मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी लागू कीजिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले इसे लागू कर दिया गया, इसका भी काफ़ी प्रभाव है। तो इस तरह की तमाम बड़ी योजनाएं हैं अशोक गहलोत की सरकार की, जो कि इस वक्त बीजेपी नेताओं के बीच में काफ़ी खलबली मचाई हुई है, क्योंकि वे जानते हैं इन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर काफ़ी फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। और इस बार का जो विधानसभा का राजस्थान में चुनाव होना है, वह सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच में एक राजनीतिक टक्कर मानी जा रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही चुनाव पूरी तरह फोकस रहेगा। इसका वजह भी है इसके पीछे, क्योंकि बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार की तमाम योजनाएं को मद्देनजर रखते हुए ही शायद इस बार राजस्थान में अपने किसी भी नेता को चेहरा बनाकर चुनाव में आगे नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने राजस्थान में चुनावी बागडोर की कमान संभाल रखी है, तभी तो 10 दिन में तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की कई सौगातें भी दे रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार आपको जो दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा केंद्र सरकार दे रही है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बननी चाहिए, वे इसकी लगातार बात भी करते हैं। लेकिन अब उनके भाषण की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर देखा जाता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही ज़्यादातर भाषण देते नजर आते हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार पर आरोप लगाते नजर आते हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर वे बयान देते नजर आते हैं। लेकिन जब राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होता है तो इन सभी मुद्दों को तो उठाते ही हैं, लेकिन इन्हें उतना वक्त नहीं देते जितने कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं, कामकाज, जिस तरह से 5 साल का शासन रहा है उसके लिए अपने बयानों में जितना वक्त देते हैं, शायद उतना वक्त बाकी किसी भी इशू पर नहीं देते। अपने आप में अशोक गहलोत सरकार के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो ये बड़ी बात हो सकती है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आरोपों का पूरा केंद्र उन्हें बना रखा है, उनके सरकार के कामकाज को बना रखा है। क्योंकि यदि बीजेपी चाहती तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर पूरे भाषण को केंद्रित रखा जा सकता था, कांग्रेस पर आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन इंडिविजुअली अशोक गहलोत का बार बार नाम लेना प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत पर ही पूरी तरह फोकस रहेगा। शायद यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जब भी राजस्थान में कार्यक्रम आते हैं तो कोई एक सरकारी कार्यक्रम भी उनकी राजनीतिक जनसभा से पहले रखा जाता है। कुछ देर पहले ये जनसभा के पहले ये कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात भी देते हैं। और उस वक्त यदि प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के लिए योजनाएं बन रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए, लेकिन इसे भी लेकर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत तो यह कह चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के सभाओं में उन्हें बोलने का वक्त नहीं दिया जाता। आज पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर में थे, सूर्य नगरी जोधपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, और बीजेपी के लिए यहाँ की सीट को जीतना काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं। उनका प्रभाव भी मारवाड़ इलाके में सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया, और उसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज मारवाड़ को, गोड़वाड़ को साधने के लिए जोधपुर आए थे, सूर्य नगरी में। यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम हुआ, क्योंकि 5,700 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, एयरपोर्ट, निम्स हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा, एम्स को लेकर भी आईआईटी को लेकर तमाम तरह की उन्होंने बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के यदि हिसाब से या प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री को यहाँ होना चाहिए। एक तो उनका गृह निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से वे विधायक भी हैं,
और दूसरा पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलावे पर भी पीएम होके सीएम नहीं पहुंच पाए वहां पर, तो आज नरेंद्र मोदी को एक तंज कसना पड़ा अशोक गहलोत पर। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, उनके इलाके में, उनके ज़िले में हो रहा है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगा है मोदी है तो सब कुछ देख लेगा। ये तंज कसा है कि सब कुछ अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी के भरोसे छोड़ा हुआ है। इस तरह का संकेत देने की उन्होंने कोशिश की है और कहा है कि मोदी देख ही लेगा सब कुछ, क्योंकि विकास योजनाओं में वे कभी पीछे नहीं रहते। अब जब अशोक गहलोत से इस बारे में सवाल किया गया कि सरकारी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के आप मौजूद ही नहीं रहते हैं और पीएम की ओर से इस तरह का बयान दिया गया है, तो सीएम ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभा में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते और एक मुख्यमंत्री उनके सरकारी कार्यक्रम में 20 से 25 मिनट तक इस चुनावी मौसम में बैठा रहेगा तो बाकी योजनाएं तो कहीं ना कहीं अटकी ही रह जाएगी या उन पर उस तीव्रता से आगे नहीं बढ़ा जा पाएगा, वक्त नहीं दिया जा सकता जिस तरह से देना चाहिए। तो उनका ये बयान पलटवार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला, लाल डायरी का मामला, इसके अलावा जोधपुर में हुई सांप्रदायिक दंगों का मामला भी आज उठाया और इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज जवाब देना पड़ा। और कन्हैयालाल हत्याकांड, जिसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर भी कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का लगातार आरोप लगाती रही है, उस मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री ने सफाई दी अपनी सरकार की ओर से और साफ तौर पर कहा कि जब यह हत्या हुई थी वे अपना जोधपुर का दौरा छोड़कर सीधे उदयपुर चले गए थे डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ। पीड़ित परिवार से बातचीत की उन्होंने, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें हर संभव सरकार की ओर से साथ देने का भरोसा दिलाया। उनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी भी दी गई सरकार की ओर से। इसके अलावा जब यह पूरा हत्याकांड हुआ था तो उसी रात बीजेपी के तमाम राजस्थान के बड़े नेता हैदराबाद चले गए थे, क्योंकि हकीकत भी है वे लोग सब हैदराबाद चले गए थे क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई थी। तो उसमें यहाँ से राजस्थान के तमाम बीजेपी के नेता चले गए और अशोक गहलोत को बस वक्त पर टाइमिंग देखते हुए यह बयान देने का मौका मिल गया। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी को एक तरह से घेरने की कोशिश की कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, निर्मम हत्या थी, पूरा देश ही नहीं विश्व भी दहल गया और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा भी रही है, तो उस वक्त कहाँ थे आप जब यह पूरा हत्या हुआ था? हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ जयपुर में उनके पीड़ित परिवार के चले जाते। तो यह बड़ा मुद्दा उठाया। जहाँ तक जोधपुर की बात है तो वहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, लोकसभा के सांसद हैं। अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा इलाके से विधायक हैं। तो ऐसे में इन दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी सब लोग जानते हैं, जग जाहिर भी है कि किस तरह से दोनों आरोप प्रत्यारोप में आपस में उलझे रहते हैं। और यहाँ तक कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना का केस भी, मानहानि का दावा भी अदालत में ठोक रखा। दिल्ली में ये पूरा मामला चल भी रहा है। तो ऐसे में अशोक गहलोत को घेरने में पीएम नरेंद्र मोदी ने मारवाड़ की इस धरती से कोई कसर बाकी नहीं रखी। चुनावी समीकरण है, अपने अपने तरीके से सभी राजनीतिक दल के नेता लगातार उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सीधे सीधे अशोक गहलोत के खिलाफ या उनकी सरकार के कामकाज के खिलाफ बयान देने का मतलब इतना ही है कि वे खुद भी मान चुके हैं बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं की तरफ कि इस बार राजस्थान का चुनाव काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना कि सोचा जा रहा था। इस बार काफ़ी चुनौतियां होगी, योजनाओं के दम पर भी, नेतृत्व के दम पर भी, क्योंकि अशोक गहलोत तो बार बार यही कहते रहे हैं 5 साल तक बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई विधायकों को पैसा दिया, प्रलोभन दिया, इस तरह की तमाम बातें करते रहे, लेकिन फिर भी उनकी सरकार ने 5 साल अपने विधायकों के भरोसे, उनके साथ के दम पर पूरा कर दिया। यानी कि बीजेपी पर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गिराने की तमाम कोशिशें हुई, फिर भी देख लीजिए हम तो सत्ता में पूरे 5 साल कर चुके हैं। इस तरह की संकेत अशोक गहलोत की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के इन आरोपों पर अब किस तरह से बीजेपी के नेता आने वाले दिनों में पलटवार करेंगे, इसका असली तरीके से जब चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने तक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो, चाहे अशोक गहलोत हो या मंत्री हो, उनके पास कुछ राजनीतिक दायरा सीमित होता है।
उन्हें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें बयानबाजी देते वक्त का ध्यान रखना पड़ता है, तमाम चीज़ों का। लेकिन एक बार आचार संहिता लग जाए तो बयानबाजी और भी तेज इसी तरह से राजस्थान में नज़र आएगी, जो कि चुनावी गर्मी को और भी ज़्यादा रोचक बनाती नज़र दिखेगी।